So this is Arifa Khan from SIRTS College, Sage Group, Bhopal. Discrete structure CS302 and the lecture number 8, and the topic is principle of inclusion exclusion. So we have already studied the laws of inclusion and exclusion, कार्डिनैलिटी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग. इसके बाद हम लोगों ने दो फॉर्मूले पढ़े. इफ़ A1 and A2 are not disjoint, then A1 union A2 is equal to A1 plus A2 minus A1 intersection A2, है ना. And if the A1 and A2 are disjoints, then we have A1 union A2 is equal to A1 plus A2. और अगर हमारे पास तीन सेट हैं, for three sets A1 A2 A3, so we have A1 union A2 union A3 is equal to A1 plus A2 plus A3 minus A1 intersection A2 minus A2 intersection A3 minus A3 intersection A1 plus A1 intersection A2 intersection A3. हम लोगों को इस फॉर्मूले को याद कैसे करना था कि तीन जो हमारे पास पेयर्स हैं A1 A2 A3, दो तीन सेट हैं, तो हमने तीनों को प्लस करना है ना, इंडिविजुअली. देन उनके जो पेयर्स हैं, जो इंटरसेक्शन में हमारे पास पेयर्स बन रहे हैं, उनको हमने माइनस करना है. एंड देन फाइनली हमने जो तीनों के पेयर बन रहे हैं A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3, उसको हमने ऐड करना है. तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कार्डिनैलिटी पढ़ा था. उसके बाद हमने ये फॉर्मूला पढ़ा A1 यूनियन A2 फॉर नॉन डिसजॉइंट सेट्स एंड A1 यूनियन A2 फॉर डिसजॉइंट सेट्स, एंड ये A1 यूनियन A2 यूनियन A3 फॉर 3 सेट्स A, B एंड C. और इसके अलावा हमने ये कुछ प्रॉपर्टीज़, कुछ आइडेंटिटीज़ भी देखी थी, जिसमें मैंने आपको बोला भी था कि ये दोनों प्रॉपर्टीज़ जो हैं लास्ट टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं. हमने यूज़ करना होगा इन्हें फार्मूलाज में, और जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे देन. सो आज हमने सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करना है. यस्टरडे हम लोगों ने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया हुआ है. सो द प्रॉब्लम इज़ इन अ टाउन ऑफ 10,000 फैमिलीज़. मतलब अगर किसी टाउन में 10,000 फैमिलीज़ हैं, सो इट वॉज फाउंड दैट 40% ऑफ द फैमिलीज़ बाय न्यूज़पेपर ए. तो हमने क्या देखा हुआ है कि वो 10,000 फैमिलीज़ में से 40% फैमिलीज़ ऐसी हैं जो कि ए न्यूज़पेपर ख़रीदती हैं. ठीक है. 20% ऑफ द फैमिलीज़ बाय न्यूज़पेपर बी. उन 10,000 फैमिलीज़ में से 20% फैमिलीज़ ऐसी हैं जो न्यूज़पेपर बी ख़रीदती हैं. एंड द 10% फैमिलीज़ बाय न्यूज़पेपर सी. मतलब उन 10,000 फैमिलीज़ में से 10% फैमिलीज़ ऐसी हैं जो कि न्यूज़पेपर सी ख़रीदती हैं. तो यहाँ पर हमको तीन कंडीशन अभी दी हुई हैं. एक पहली कंडीशन दी है कि किसी टाउन में 10,000 फैमिलीज़ हैं. तो ये जो 10,000 फैमिलीज़ हैं ये यूनिवर्सल सेट हो गया. मतलब ये हमने मान लिया कि ये हमारे पास मॉड ऑफ यू, मतलब क्योंकि हम कार्डिनैलिटी पढ़ते हैं तो हमको उसको रिप्रेजेंट करेंगे मॉड में. सो दिस इज़ मॉड यू इज़ इक्वल टू 10,000 फैमिलीज़. एंड उसके बाद हमको दिया हुआ है कि 40% फैमिलीज़ जो हैं वो ए तरह का न्यूज़पेपर ख़रीदती हैं. तो कार्डिनैलिटी के इस फॉर्म में लिखेंगे तो मॉड ए इज़ इक्वल टू होगा 40% ऑफ 10,000. बी तरह के न्यूज़पेपर ख़रीदने वाले लोग हमारे पास 10% हैं, 20% हैं. सो मॉड ऑफ बी की वैल्यू हमारे पास 20% होगी. एंड सी टाइप के लोग जो हैं वो 10% हैं. सो मॉड ऑफ सी इज़ इक्वल टू 10% फैमिलीज़ ऑफ 10,000. ठीक है. इसके बाद हमको दिया हुआ है 5% फैमिलीज़ बाय न्यूज़पेपर ए एंड बी, है ना. 5% फैमिलीज़ ऐसी हैं जो कि दोनों ही पेपर ख़रीदती हैं, टाइप ए एंड टाइप बी. तो ये जो कंडीशन है, दिस इज़ द कंडीशन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जो कि ए न्यूज़पेपर भी ख़रीदते हैं और बी तरह के न्यूज़पेपर भी ख़रीदते हैं. तो ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू 5% ऑफ 10,000. ठीक है. एंड देन हमें दिया हुआ है कि 3% फैमिलीज़ बाय न्यूज़पेपर बी एंड सी. So again it is the form of B intersection C, and B intersection C is equal to 3% of the 10,000. ठीक है. And then we have 10% families buy newspaper A and C.
सो 4% फैमिलीज़ जो हैं वो ए एंड सी दोनों न्यूज़पेपर देखती हैं। दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू अपने को 4% ऑफ 10,000 है। तो अभी तक हमको जो दिया है ये यू दिया हुआ है 10,000 फैमिलीज़। मॉड ऑफ ए की वैल्यू है 40%, मॉड ऑफ बी मतलब बी की ख़रीदने वाले लोग हैं 20%, एंड मॉड ऑफ सी इज़ इक्वल टू 10%, है ना। सी टाइप के लोग जो हैं, सी टाइप के न्यूज़पेपर ख़रीदने वाले लोग हैं। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी मतलब कॉमन वैल्यू जो कि ए भी लेते हैं एंड बी भी लेते हैं, दैट इज़ 5%। उसके बाद बी इंटरसेक्शन सी, दैट इज़ बी एंड सी दोनों तरह के न्यूज़पेपर लेने वाले लोग वो हैं 3%। एंड वी हैव 4% पीपल, 4% families those who buy newspaper A and C, that means A intersection C की कंडीशन है ये 4% ऑफ 10,000, है ना। अब इसके बाद हमें और दिया हुआ है इफ़ 2% फैमिलीज बाय ऑल द 3 न्यूज़पेपर। 2% लोग ऐसे भी हैं जो तीनों ही न्यूज़पेपर ख़रीदते हैं, मतलब तीनों का कॉम्बिनेशन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज़ इक्वल टू 2% है। सो मॉड ऑफ ए इंटरसेक्शन इन बी इंटरसेक्शन सी मॉड ऑफ, है ना, दिस इज इक्वल टू 2% ऑफ 10,000 फैमिलीज। तो इतनी कंडीशन हमको दी हुई है। नाउ हमको फाइंड करना है, दो कंडीशन वी हैव टू फाइंड। नंबर 1 इज़ विच बाय ए ओनली, मतलब ऐसे कितने फैमिलीज़ हैं जो कि सिर्फ ए न्यूज़पेपर ख़रीदती हैं, क्योंकि हमको गिवन क्या है 40% लोग जो हैं वो ए ख़रीदते हैं, लेकिन हमको यहाँ से फैमिलीज़ 40% नहीं, हमको यहाँ से नंबर्स निकालना है विच बाय ए ओनली। और सेकंड कंडीशन हमने फाइंड करनी है विच बाय नन ऑफ ए बी सी, ऐसे कितने लोग हैं जो एक भी तरह के न्यूज़पेपर नहीं लेते हैं। तो ये हमें कंडीशन दी हुई है, दिस इज़ द प्रॉब्लम। ठीक है, अब इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे हम। देखो, जो कंडीशन हमें गिवन है वो हमने यहाँ पर लिख ली। तो स्टेप 1 क्या होगा? स्टेप 1 होगा बेटा, जो गिवन है, हमको क्या गिवन था 10,000 फैमिलीज़, है ना। तो ये क्या हो गया यूनिवर्सल सेट, तो मॉड ऑफ यू इज़ इक्वल टू 10,000 फैमिलीज़। फिर क्या गिवन था हमें क्वेश्चन में, मॉड ऑफ ए, कार्डिनैलिटी ऑफ ए क्या बोल रहा है, वो 40% लोग जो हैं वो ए तरह के न्यूज़पेपर ख़रीदते हैं। सो 40% ऑफ 10,000 इज़ इक्वल टू 4,000 हो गया। फिर बी टाइप के लोग जो हैं, बी न्यूज़पेपर ख़रीदने वाले लोग जो हैं वो 20% हैं। सो 20% ऑफ 10,000 इज़ 2,000, है ना। एंड सी कंडीशन दी हुई है बाय हु बाय न्यूज़पेपर सी, सो मॉड ऑफ सी इज़ इक्वल टू 10% ऑफ द 10,000। सो 10,000 का 10% इज़ 1,000। तो 3 वैल्यू हो गई बेटा, ये 1 हो गया मॉड ऑफ यू, मॉड ऑफ ए हो गया, मतलब ए तरह के लोग जो हैं ए न्यूज़पेपर ख़रीदने वाले फैमिलीज़ हैं 4,000, 40% ऑफ 10,000, है ना। एंड ये 2,000 एंड ये सी जो है इट इज़ 1,000। अब हमें कंडीशन और भी आगे दी थी कि 5% फैमिलीज़ बाय न्यूज़पेपर ए एंड बी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है 5%। सो 5% ऑफ 10,000 इज़ 500। फिर हमें आगे गिवन था कि बी इंटरसेक्शन सी, मतलब बी और सी दोनों ही तरह के न्यूज़पेपर लेने वाले लोग जो हैं वो 3% हैं। सो 3% ऑफ 10,000 इज़ 300। एंड देन ए और सी लेने वाले लोग, है ना, ए और सी लेने वाले लोग हमारे पास थे 4%। सो ए इंटरसेक्शन सी इज़ इक्वल टू 4% ऑफ 10,000। उसके बाद वो ये भी गिवन है हमको कि तीनों तरह के पेपर लेने वाले लोग हैं 2%। सो 2% ऑफ किसका 10,000, और ये किसकी वैल्यू है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, दिस इज इक्वल टू 2% ऑफ 10,000 इज इक्वल टू 200। तो ये सारी वैल्यूज़ जो हमने यहाँ लिखी हैं ये ऑल आर, हमको ये सारी वैल्यूज़ गिवन हैं, जो हमें गिवन है वो हमने यहाँ पर लिख लिया। इट इज़ स्टेप 1। सो स्टेप 1 में हमने जो हमको वैल्यूज़ गिवन है वो हमने यहाँ पर राइट डाउन कर ली। ठीक है, ये सारा हमको गिवन है बेटा, इसको इसी फॉर्म में हमने लिखना है। अब हमको क्या बोल रहा था कि हमें 2 चीज़ें फाइंड आउट करनी है। नंबर 1, देखें आप फिर से देखें न्यूमेरिकल में, नंबर 1 विच बाय ए ओनली, ऐसे कितने लोग हैं जो कि सिर्फ ए तरह का न्यूज़पेपर ख़रीदते हैं। तो देखो कंडीशन ये होगी ए ख़रीदने वाले लोग। अब जब बी और सी नहीं ले रहे हैं इसका मतलब क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट एंड
सी कॉम्प्लीमेंट, बी और सी नहीं लेने वाले लोग। तो हमको फाइंड आउट क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। ठीक है, अपने को बेटा ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। अब अगर हम इसको फाइंड करते हैं तो डायरेक्ट हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई आइडेंटिटी नहीं है कि हम इसमें डायरेक्ट ये वैल्यू निकाल पाएँ, क्योंकि जब हमें वैल्यूज़ भी गिवन है तो हमें कोई भी वैल्यू कॉम्प्लीमेंट की नहीं गिवन है। हमें सिर्फ वैल्यू किसकी दी है, हमें वैल्यू दी है मॉड ए की, हमें वैल्यू दी है मॉड बी की, हमें वैल्यू गिवन है मॉड सी की, उसके बाद वी हैव मॉड ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मॉड ऑफ बी इंटरसेक्शन सी एंड मॉड ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, ये हमको गिवन है। और उसके बाद अपने को तीनों की ही मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, है ना, ये वैल्यूज़ अपने को गिवन है। बट हमको डायरेक्ट ये कोई वैल्यू कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू नहीं गिवन है। तो हम पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद जब हमें वो सारी वैल्यूज़ जो हमें गिवन है उस फॉर्म में मिल जाएंगी, तब हम यहाँ पर वैल्यू पुटअप करते हैं। सो हमको ये गिवन है ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। देखो बेटा, इसमें जब हम डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे तो ए तो हमने ऐसे रखना है, जब हमने बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश में हमने डी मॉर्गन्स लॉ लगाया तो ये हो गया बी यूनियन सी द होल कॉम्प्लीमेंट, है ना। आपको पता है डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है बेटा, ये है ना बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश इज इक्वल टू बी यूनियन सी द होल कॉम्प्लीमेंट। तो हमने यहाँ पर डायरेक्टली डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई कर दिया है, तो हमको रिजल्ट मिल गया है बेटा मॉड ऑफ ए इंटरसेक्शन, फिर हमने ये ब्रैकेट में लिखना है बी यूनियन सी द होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो हमने यहाँ डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई कर दिया। अब देखो, जब हमको वैल्यू मिल गई है तो ये जो रिजल्ट आया है बी यूनियन सी द होल कॉम्प्लीमेंट, ये रिजल्ट अभी भी हमारे पास गिवन कंडीशन में नहीं है। इसका मतलब है कि हमने यहाँ से कैसे भी करके कॉम्प्लीमेंट को तो हटाना ही है। तो कॉम्प्लीमेंट हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखें। अब मैंने यहाँ पर एक आइडेंटिटी यूज़ की है, जो आइडेंटिटी अपन पहले पढ़ चुके हैं। मैं आपको वो आइडेंटिटी दिखाती हूँ। देखो, आप पहले यहाँ से देखें, हमको क्या करना है, बी यूनियन सी द होल कॉम्प्लीमेंट में से कॉम्प्लीमेंट हटाना है। देखो, ए तो एज इट इज़ रहेगा, हाँ, बी यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट हमने यहाँ से हटाना है। तो ये हमारे पास कंडीशन थी, ये वाली कंडीशन, ये कंडीशन हमने वहाँ अप्लाई करी है, ये वाली। सो दिस इज इक्वल टू P माइनस पी इंटरसेक्शन Q। जब कॉम्प्लीमेंट हट जाएगा तो P माइनस पी इंटरसेक्शन Q हो जाएगा वो। तो ये आइडेंटिटी हमने यहाँ पर अप्लाई कर दी है। देखो, ये मॉड ए जो है वो एज इट इज़ है, ये जो चल रहा है। अब ए इंटरसेक्शन नहीं, इसी में अप्लाई किया है ना, तो ये हमारे पास था ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी द होल कॉम्प्लीमेंट। इसमें हमने आइडेंटिटी अप्लाई की है, तो यहाँ से ए बाहर हो गया और हमारे पास मतलब ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है ना। ये ए जो है ये ए है और बी यूनियन सी जो है वो हमारे पास में बी है, सेकेंड पार्ट है। तो यहाँ से ए अलग हो गया एंड हमारे पास क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट हमारा अलग हो गया। उसके बाद देखो, अभी भी जो हमारे पास कंडीशन आई है, ये कंडीशन जो है उसमें फिर से हमारे पास यूनियन वाली कोई भी वैल्यू हमें गिवन नहीं है। तो हमें अब यहाँ से यूनियन हटाना होगा, तो यूनियन को एलिमिनेट करना है। सो अब हम यहाँ से देखो, ये ए जो है इसको हम बाहर ही रख सकते हैं, इसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अप्लाई करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जब हम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी, हाँ, फिर ये यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अप्लाई किया अपन ने बेटा, ए इंटरसेक्शन बी और ये वाला यूनियन ये इधर आया ए इंटरसेक्शन सी। तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अप्लाई कर दिया हमने। अब हमारे पास कॉम्प्लीमेंट हट गया और अंदर से हमारे पास यूनियन भी एलिमिनेट हो गया। बट अगेन हमारे पास एक यूनियन का फॉर्म ये आ रहा है, तो अगेन हमारे पास यूनियन की कोई वैल्यू भी गिवन नहीं है, तो हमने यहाँ से इस यूनियन को भी हटाना होगा। ठीक है, तो बेटा ये ए एज इट इज़ है, इसमें हमने ये आइडेंटिटी यूज़ करी। सो ए यूनियन A1 यूनियन A2 इज इक्वल टू A1 प्लस A2 माइनस A1 इंटरसेक्शन A2, है ना। तो ये ए है और ये बी है,
दिस इज़ होल ऑफ ए एंड दिस इज़ होल ऑफ बी। तो क्या है देखो, A1 मतलब ये हो गया A इंटरसेक्शन B, प्लस A2 मतलब क्या हो गया A इंटरसेक्शन C, और माइनस हमने क्या करना है यहाँ पर, ये तीनों का इंटरसेक्शन, तो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो हमने ये आइडेंटिटी यूज़ कर दी है यहाँ पर। सो ये हमारे पास फाइनली रिजल्ट वी गेट A ये वाला माइनस ऑफ A इंटरसेक्शन B प्लस A इंटरसेक्शन C माइनस A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। अब सारी वैल्यूज़ हमको पता है, हमें मॉड A की वैल्यू पता है। मॉड A क्या था बेटा, 40% ऑफ 10,000 है ना। 40% लोग जो हैं वो पेपर A लेते थे, तो हमारे पास ये वो 4,000 आया था। A इंटरसेक्शन B की वैल्यू भी हमें गिवन थी कि 5% पीपल जो हैं वो दोनों ही न्यूज़पेपर ख़रीदते हैं, 4% पीपल जो हैं वो A और C दोनों ख़रीदते हैं, तो ये 500, 400 और तीनों की कॉमन वैल्यू जो थी वो हमारे पास 200 थी, तो माइनस ऑफ 200। तो कुल मिला के जो हमने निकाल लिया वो आ गया 3300। तो ये 3300 हमें कहाँ से मिला, ऐसे लोग जो कि सिर्फ A पेपर ही लेते हैं, B और C नहीं लेते, ठीक है। तो ऐसे लोग कितने हैं, 3300 पीपल हैं, 3300 फैमिलीज़ हैं जो कि विच बाय ओनली A। तो ये हमारे पास पहली कंडीशन आ गई जो कि हमने प्रूव करनी थी, ठीक है। तो कई बार ऐसा भी होता है बेटा, डायरेक्ट हम वैल्यू को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, हमें डायरेक्ट सॉल्व करने के बजाय पहले वैल्यू को उस फॉर्म में लाना पड़ता है कि जो वैल्यूज़ हमें गिवन है उस फॉर्म में हमने लाना होता है। तो ये हमें गिवन था A इंटरसेक्शन B गिवन था, A इंटरसेक्शन C गिवन था, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C गिवन था, सारी वैल्यूज़ अपन ने रख दी। तो स्टेप 1 वी फाइंड द पीपल और नंबर ऑफ फैमिलीज़ 3300 हैं जो कि विच बाय ओनली द न्यूज़पेपर A, ठीक है। ये कंडीशन नंबर 1 हो गई। अब देखो कंडीशन नंबर 2 हमने क्या फाइंड आउट करना था, विच बाय नन ऑफ ABC। ऐसे कितने लोग हैं जो कि तीनों ही पेपर नहीं खरीदते हैं, तो ये हमारा स्टेप 2 होगा, ठीक है। स्टेप 2 में हमको क्या बोल रहा है, विच बाय नन ऑफ ABC, जो A भी नहीं लेते, B भी नहीं लेते, C भी नहीं लेते, मतलब A डैश इंटरसेक्शन B डैश इंटरसेक्शन C डैश। तो सेकंड स्टेप पर हमने फाइंड करना है द नंबर ऑफ फैमिलीज़ जो कि एक भी पेपर नहीं लेते हैं, नाइदर A नाइदर B और नाइदर C। सो A डैश इंटरसेक्शन B डैश इंटरसेक्शन C डैश की वैल्यू निकालना है। अब फिर देखो हमको यहाँ से डैशेस हटाने पड़ेंगे, तो जब भी डैश वाली कंडीशन आती है ऑलवेज हम लोग डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हमने फिर से डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई किया है, तो A डैश इंटरसेक्शन B डैश इंटरसेक्शन C डैश इज इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C द कॉम्प्लीमेंट यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ। अब आइडेंटिटी 6 ले लो, या आप यहाँ से डायरेक्ट ही सोच लो कि जब हमने कॉम्प्लीमेंट हटाना होगा तो जो वैल्यू है वो यूनिवर्सल से माइनस होगी, है ना। तो A यूनियन B यूनियन C द कॉम्प्लीमेंट जो है हम इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ U माइनस ऑफ मॉड ऑफ A यूनियन B यूनियन C, ठीक है। यूनिवर्सल में से जब हम इसको हटाएंगे तो बची हुई वैल्यू क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री होती है, ठीक है। अब हमको निकालना है A यूनियन B यूनियन C, और मॉड U हमको पता है, मॉड U क्या है बेटा 10,000 है। अब A यूनियन B यूनियन C कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, वो जो फॉर्मूला 3 सेट्स के लिए है, तो A B C तीनों को ऐड कर देना है। फिर जो हमारे पास दो दो के पेयर बन रहे हैं इंटरसेक्शन वाले, उनको हम लोगों ने माइनस कर देना है। अब क्योंकि हम इंटरसेक्शन के पेयर्स को माइनस कर रहे हैं, तो जो तीनों में कॉमन वैल्यू आई है उसको हमने ऐड भी कर देना है। तो ये सारी वैल्यूज़ हमको पता है ना। मॉड U की वैल्यू 10,000 है, मॉड A इज़ 4,000, मॉड B 2,000, मॉड C 1000, A इंटरसेक्शन B 500, A इंटरसेक्शन C 300, B इंटरसेक्शन C हमारे पास 400, और तीनों के ही कॉमन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C ये 200। ये जो हमको जो फर्स्ट हमने स्लाइड देखी थी ना, जो चीज़ हमें गिवन थी वहाँ से हमें सारी वैल्यू मिल गई और हमने इसको सिंप्लीफाई किया, तो वी गेट 4000। तो हमने क्या निकाल लिया यहाँ से, ऐसे लोग जो कि ना ही A पेपर लेते हैं, ना ही B पेपर लेते हैं, ना ही C पेपर लेते हैं, ये आ गए 4000 फैमिलीज़, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने किया अभी। इस तरह के क्वेश्चन की बहुत सारी प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है, जितने भी प्रैक्टिस कर सकते हो प्रैक्टिस करनी है।
सो ये प्रॉब्लम नंबर 2 हमने सॉल्व किया। अब एक और न्यूमेरिकल हम देखते हैं, थर्ड वाला। अब यहाँ क्या बोल रहा है, अ सर्वे ऑफ टेलीविज़न वॉचर्स प्रोड्यूस्ड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, हम लोगों ने एक सर्वे किया जो लोग टीवी देखते हैं उनके लिए, और जो टीवी देखते हैं उनके लिए जब हमने सर्वे किया तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली। सो वो इन्फॉर्मेशन ये है कि 285% जो हैं, 285 लोग ऐसे हैं जो कि फ़ुटबॉल मैच देखते हैं, फुटबॉल का गेम देखते हैं। 195 पीपल वॉच हॉकी गेम्स एंड 115 वॉच बास्केटबॉल गेम। तो अब हमको यहाँ से 3 कंडीशन दी है, एक फ़ुटबॉल वाली दी हुई है। फुटबॉल की वैल्यू क्या है, मॉड एफ की वैल्यू है 285। उसके बाद हमको बोल रहा है हॉकी गेम देखने वाले लोग, है ना, वो है 195। सो हमको ये दी हुई है मॉड ऑफ एच। ठीक है, उसके बाद वो बोल रहे हैं कि जो बास्केटबॉल गेम देखने वाले लोग हैं 115, तो मॉड ऑफ बी। तो यहाँ से 3 वैल्यू दी हैं, मॉड ऑफ एफ, मॉड ऑफ एच एंड मॉड ऑफ बी। मॉड ऑफ एफ इज़ 285, मॉड ऑफ एच इज़ 195 एंड मॉड ऑफ बी इज़ बास्केटबॉल, फॉर बास्केटबॉल इज़ 115। तो अभी हमने ये 3 कंडीशन देखी। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है वो, 45 पीपल ऐसे हैं जो कि वॉच फुटबॉल एंड बास्केटबॉल गेम। तो ये किसका हो गया, इंटरसेक्शन की वैल्यू हो गई, फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, मतलब एफ इंटरसेक्शन बी की वैल्यू दी है ये 45। फिर 70 पीपल वॉच फुटबॉल एंड हॉकी गेम। तो ये क्या हो गया, एफ इंटरसेक्शन एच की वैल्यू हो गई। सो वी हैव एफ इंटरसेक्शन एच इज इक्वल टू 70। उसके बाद 50 लोग ऐसे हैं, जो 50 पीपल ऐसे हैं हु वॉच हॉकी एंड बास्केटबॉल। तो हॉकी इंटरसेक्शन बास्केटबॉल मतलब एच इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू हमको 50 दिया हुआ है। तो पहले 3 कंडीशन हमें ऐसी दी हुई हैं जो कि इंडिविजुअली दी हुई हैं, मतलब बास्केटबॉल गेम देखने वाले लोग 285 हैं, हॉकी गेम देखने वाले लोग 195 हैं, बास्केटबॉल गेम देखने वाले लोग हमारे पास में 115 है। फिर हमें इंटरसेक्शन की वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो 45% ऐसे हैं जो कि एफ इंटरसेक्शन बी में आते हैं, 70 लोग ऐसे हैं जो कि एफ इंटरसेक्शन एच में आते हैं, एंड 50 पीपल्स आर एच इंटरसेक्शन बी। तो ये कंडीशन है। उसके बाद हमको ये दिया हुआ है 50 डू नॉट वॉच एनी ऑफ द 3 गेम। 50 लोग ऐसे भी हैं जो कि एक भी गेम नहीं देखते हैं, मतलब ये तीनों का कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यूज़ भी है ना, ना देखने वाले लोग 50 हैं। सो हमने फाइंड आउट करना है हाउ मेनी पीपल इन द सर्वे वॉच ऑल द 3 गेम्स, एंड सेकंड कंडीशन वी हैव टू फाइंड हाउ मेनी पीपल वॉच एग्जैक्टली वन ऑफ द 3 गेम्स। ठीक है, तो ऐसे कितने लोग हैं हमने फाइंड आउट क्या करना है, हाउ मेनी पीपल वॉच ऑल द 3 गेम्स, तीनों गेम्स देखने वाले लोग, और हाउ मच पीपल मतलब एग्जैक्टली वन, मतलब केवल फुटबॉल देखने वाले लोग, केवल हॉकी देखने वाले लोग, और केवल बास्केटबॉल देखने वाले लोग। तो हमको ये कंडीशन गिवन है। अब जो हम सेट यहाँ पर स्टार्टिंग में हम स्टेप 1 में लिखेंगे जो वैल्यू हमें गिवन है। सो सपोज़ कि x जो लोग हैं वो टोटल लोग हैं, तो x लोग जो कितने हैं 500 पीपल हैं। अच्छा, अ सर्वे ऑफ 500 टेलीविज़न वॉचर, हाँ यहाँ पर 500 पीपल हैं, 500 लोगों पे किया गया है। तो अ सर्वे ऑफ 500 टेलीविज़न वॉचर्स हैं। तो 500 क्या हो गया, 500 हो गया टोटल लोग। तो हमने क्या कर दिया, मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू हमने ले ली 500, टोटल लोगों पे सर्वे किया गया 500 पीपल पे। अब उसमें फ़ुटबॉल वाले लोग 285 थे तो एफ से रिप्रेजेंट कर दिया, हॉकी वाले लोग 195 थे एच से रिप्रेजेंट कर दिया, बास्केटबॉल वाले लोग 115 थे बी से रिप्रेजेंट कर दिया। तो हमको वैल्यू कंडीशन क्या गिवन है, ये जो हमने लिखा है ये गिवन कंडीशन है, मॉड ऑफ एक्स 500, मॉड ऑफ एफ 285, मॉड ऑफ एच 195 एंड मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू 115। अब हम अगली वाली स्लाइड में देखेंगे कि जो कंडीशन कॉमन वाली थी, मतलब ऐसे लोग जो कि फुटबॉल और बास्केटबॉल वाले हैं, एफ इंटरसेक्शन बी इज़ 45, मॉड ऑफ एफ इंटरसेक्शन एच है ना, फुटबॉल और हॉकी वाले लोग 70 हैं, और हॉकी एंड बास्केटबॉल वाले लोग तो मॉड ऑफ एच इंटरसेक्शन बी 50 हैं। अब उसमें एक कंडीशन और दी थी कि 50 पीपल जो हैं वो कोई भी मैच नहीं देखते हैं, ना देखने वाले लोग।
तो एफ यूनियन एच यूनियन बी द होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 50%, 50 पीपल। ठीक है, तो अब जब हमने यहाँ से यूनियन का कॉम्प्लीमेंट्री गिवन है तो हम यहाँ से यूनियन निकाल लें। ऑब्वियसली यूनियन हम निकालेंगे तो वो हमारा जो होगा वो यूनिवर्सल से माइनस हो जाएगा। तो मॉड ऑफ एक्स माइनस ऑफ एफ यूनियन एच यूनियन बी द होल कॉम्प्लीमेंट। सो 500 माइनस 50 क्या हो गया, 450। तो हमको ये सारी कंडीशंस गिवन थी और इनके अकॉर्डिंग हमने यूनियन की वैल्यू निकाल ली, तो ये 450 आ गया। ठीक है, अब हमको फाइंड करना है नंबर ऑफ वॉचर्स हु वॉचेज ऑल द 3 गेम्स, तीनों ही गेम देखने वाले लोग। अब तीनों ही गेम देखने वाले लोग मतलब हमें क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब हमें निकालना है एफ इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन बी। हमको यहाँ से फाइंड करना है एफ इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन बी की वैल्यू, तीनों ही गेम देखने वाले लोग। तो फॉर्मूला तो हमारे पास ये है ना, हम इसको कई बार अप्लाई कर चुके हैं। इसमें हमारे पास इंटरसेक्शन वाली कंडीशन यहाँ पर है और यूनियन वाली कंडीशन यहाँ पर है, तो इसको हमने इधर उधर कर देना है ना, ये वाली वैल्यू इधर ले जानी है और ये वाली वैल्यू को हमने इधर ले आना है। फॉर्मूला हमने ये यूज़ करना है। तो हमको यहाँ से फाइंड करना है बेटा इंटरसेक्शन वाली वैल्यू। तो ए यूनियन बी यूनियन सी हमको पता है, अभी हमने निकाल लिया 450। मॉड ए की वैल्यू पता है हमको, मॉड बी की वैल्यू पता है हमको, मॉड सी की वैल्यू पता है हमको। तो हमारे पास मॉड ए की वैल्यू क्या थी 285, मतलब फुटबॉल वाले लोग। मॉड बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, हॉकी वाले लोग 195। मॉड सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, बास्केटबॉल वाले लोग 115। तो ये क्या हो गया 285, यहाँ पर अपन लिखेंगे 285 प्लस 195 प्लस 115, ये हो गई ये तीनों वाली वैल्यू। अब ए इंटरसेक्शन बी मतलब है एफ इंटरसेक्शन बी, है ना, फुटबॉल और बास्केटबॉल वाले लोग हमारे पास हैं। ये वाली वैल्यू है 45 माइनस 70 माइनस 50, और जो हमारे पास यूनियन वाली वैल्यू है वो इस तरफ लिखना है हमने, और यूनियन की जो सारी वैल्यू है वो अपने पास है 450। ठीक है, और यहाँ पर ये प्लस में ऐसे ही रहेगा। अब इसको सबको हमने सिंप्लीफाई किया और ये वाली वैल्यू को हमने सब सॉल्व किया तो हमें 20 मिल गया। तो इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ वॉचर्स हु वॉचेज ऑल द 3 गेम्स इज़ 20। 20 लोग ऐसे हैं जो कि तीनों ही तरह के गेम्स को देखते हैं। तो ये हमको कंडीशन नंबर 1 मिल गई। अब सेकेंड पार्ट में हमने फाइंड आउट करना है हाउ मेनी पीपल वॉच एग्जैक्टली 1 ऑफ द 3 गेम, है ना। अब हमको ये वाली कंडीशन निकालने के लिए हमने ले लिया F1 बी द सेट ऑफ वॉचर्स हु वॉचेज ओनली फुटबॉल, केवल फुटबॉल खेलने वाले लोग। H1 हमने ले लिया केवल हॉकी खेलने वाले लोग, और सिमिलरली हम ले लेंगे B1 इज सिमिलरली हम लोग ले लेंगे B1 की वैल्यू, है ना। B1 इज़ द वॉचर्स सेट ऑफ वॉचर्स हु वॉचेज ओनली हॉकी। तो पहले हम यहाँ वाली वैल्यू निकालते हैं। देखो क्या है, F1 इज़ द सेट ऑफ वॉचर्स हु वॉचेज ओनली फुटबॉल, केवल फुटबॉल खेलने वाले लोग। अब जब केवल फुटबॉल खेलने वाले लोग हैं तो केवल वाली ओनली, है ना, तो वो माइनस होंगे F, H और B में से। मैं आपको इसको वेन डायग्राम में भी बताऊंगी। तो F ऑफ 1 इज इक्वल टू F माइनस H माइनस B। तो F ऑफ F इज इक्वल टू F माइनस, देखो इसमें F इंटरसेक्शन H, ठीक है, F इंटरसेक्शन B, दोनों को जब हमने माइनस कर दिया फिर कॉमन वाली वैल्यू B। ठीक है, अब देखो मैं आपको इसको डायग्राम में बताती हूँ। ये देखो, ये बेटा ये A1 जो है ये हमको क्या बोल रहा है, सिर्फ फुटबॉल, ये फुटबॉल वाले लोग हैं, मतलब A1 जो है वो F है। अब जब इस A1 के अंदर हमारे पास 190 पीपल्स जो हैं, 190 हमने अभी फाइंड आउट करना है। हमारे पास ये कुछ कॉमन है वैल्यू, ये 50 वाली वैल्यू कॉमन है,
हमारे पास ये 25 वाली वैल्यू कॉमन है ना। और ये जो 20 आया है जो अभी हमने निकाला है, ऐसे लोग जो हैं कि ऑल द 3 गेम्स, तो ये 20 पीपल जो हैं ये वो वाले लोग हैं। मतलब ये वाले पार्ट में हमारे पास ये कॉमन पार्ट जो है वो हटेगा, ये कॉमन पार्ट जो है वो हटेगा, लेकिन उन दोनों कॉमन पार्ट में जो 20 है वो ऐड होगा और फिर हमने ये वाली वैल्यू निकालना है। जबकि ये टोटल वैल्यू जो है वो कितनी है, 285 है। f की वैल्यू क्या है, 285 है। तो 285 में से जब हमने वैल्यू निकालनी होगी तो कौन सी वैल्यू हटेगी हमारे पास यहाँ से, जो कि दोनों में कॉमन वैल्यू है। और जुड़ेगी कौन सी, ये वाली वैल्यू। वापस आए तो f माइनस एच माइनस बी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, f माइनस एफ इंटरसेक्शन एच माइनस एफ इंटरसेक्शन बी, और प्लस कर देंगे हम सबरे वाले कॉमन वाले। तो देखो हमारे पास f क्या था, f क्या है, 285 है। 285% ऐसे हैं जो कि फुटबॉल मैच देखते हैं, ये वाला f। फिर f इंटरसेक्शन h की वैल्यू, f इंटरसेक्शन h की वैल्यू हमको गिवन है क्वेश्चन में, मतलब हमको जो गिवन कंडीशन है उसमें दी थी, वो हमारे पास 70 था। और उसके बाद में हमारे पास f इंटरसेक्शन b वाले लोग जो हैं वो 45 हैं, और तीनों ही वाले लोग जो हैं वो अभी अपन ने निकाला है 20 हैं। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये 190 आ गया। ठीक है, अब इसी तरह से हमको दूसरा निकालना है, H1 बी द सेट ऑफ वॉचर्स हु वॉचेज ओनली हॉकी। तो क्या हो जाएगा, H फिर H माइनस एफ, मतलब H इंटरसेक्शन F माइनस H इंटरसेक्शन B, और फिर तीनों का ऐड। तो H, अब H मतलब क्या है, हॉकी वाले लोग। तो हॉकी वाले लोग कितने थे हमारे पास, 195 थे। ठीक है, उसके बाद में H इंटरसेक्शन B वाले लोग, H इंटरसेक्शन B वाले लोग जो थे हमारे पास में 50 थे, और H इंटरसेक्शन F वाले लोग जो हमारे पास थे वो 70 थे, और टोटल लोग जो थे वो 20 हैं। इसको सिंप्लीफाई किया हमने तो रिजल्ट आया 95। तो 95 आ गया हमारे पास केवल हॉकी देखने वाले लोग। अब केवल B1 वाले लोग, मतलब केवल बास्केटबॉल वाले लोग, वही कंडीशन लगाएंगे। तो मॉड ऑफ B1 इज इक्वल टू B माइनस एच एफ माइनस एच। तो B में से कॉमन वाले B और F के, कॉमन वाले B और H के, और तीनों के कॉमन। ठीक है, अब B वाले लोग मतलब बास्केटबॉल वाले लोग जो थे वो हमारे पास 115 थे, माइनस B इंटरसेक्शन F या F इंटरसेक्शन B एंड B इंटरसेक्शन H या फिर H इंटरसेक्शन B वाले लोग जो थे वो हमारे पास 50 एंड 45 थे। तो माइनस ऑफ 50 माइनस ऑफ 45 प्लस ऑफ 20, इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो रिज़ल्ट आ गया 40। तो इस तरह से हमको जो केवल लोग थे, केवल फुटबॉल वाले लोग आ गए हैं 190, केवल हॉकी वाले लोग आ गए हैं 95, और केवल बास्केटबॉल वाले लोग आ गए हमारे पास 40। ये सिर्फ फुटबॉल वाले लोग ये बचे 190, सिर्फ हॉकी वाले लोग ये बचे 95, और सिर्फ ये बास्केटबॉल वाले लोग बचे हमारे पास 40। अब जब केवल वाले निकालने थे तो केवल ये और केवल ये तीनों को ऐड कर देंगे हम, तो हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। सो द नंबर ऑफ वॉचर्स हु वॉच एग्जैक्टली वन गेम, इन तीनों को हमने ऐड कर दिया तो ये आ गया 190 प्लस 95 प्लस 40, मतलब सिर्फ फुटबॉल वाले, सिर्फ हॉकी वाले और सिर्फ बास्केटबॉल वाले लोग जो हैं वो 325 हैं। ठीक है, ये बेटा, तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में प्रिपरेशन करें बेटा आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप जितने चाहो उतने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, और हर क्वेश्चन को करने में आपको अच्छा लगेगा, इंटरेस्ट आएगा हर क्वेश्चन को करने में। तो हमने यहाँ पर 3 क्वेश्चन कर लिए हैं, एक क्वेश्चन मैंने प्रीवियस लेक्चर में कराया था एंड 2 क्वेश्चन ये हैं। बाकी न्यूमेरिकल की आप लोग प्रैक्टिस करिए बेटा। ओके।